अच्छे से क्लास हो। देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अर्लियर, तो हम 1 एंड 2 को तो रफली रिवाइज करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। थर्ड क्वेश्चन से फिर अपन डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि वो हमने एक बार भी नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ABCD दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? चार साइड का फिगर, चार साइडें हैं इसमें। इस क्वाड्रिलेटरल में PQRS मिड पॉइंट्स हैं, किस किस के? AB BC CD DA के। मतलब P AB का मिड पॉइंट, Q BC का मिड पॉइंट, R CD का मिड पॉइंट और S DA का मिड पॉइंट। समझे? P किसका मिड पॉइंट? AB का। देखो भाई, चेक भी करते जाओ। P जो है AB का मिड पॉइंट है, Q जो है BC का मिड पॉइंट है, Q जो है, Q कहाँ है? ये रहा Q, BC का मिड पॉइंट है। R जो है CD का मिड पॉइंट है, R जो है CD का मिड पॉइंट है। और S जो है वो DA का मिड पॉइंट है, S जो है वो DA का। वेरीफाई भी करते जाकर। आगे AC डायगोनल है, ये जो AC है ना, ये डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल की। एक डायगोनल बना दी है उन्होंने। आपको सबसे पहले प्रूव करना है कि ये जो SR है और जो AC है ये पैरेलल है। SR कहाँ है? ये रहा SR। और ये जो AC है, ये SR और ये AC पैरेलल है, और ये SR AC की हाफ भी है। जब भी पैरेलल और हाफ दो बातें एक साथ प्रूव करवाए, समझ जाना मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम ही अकेली ऐसी शख्सियत है जो दो बातें रिजल्ट में देती है, एक तो पैरेलल वाली और एक हाफ। और अच्छा, जिसके पैरेलल देगी ना, SR AC के पैरेलल देगी ना, तो SR AC के ही हाफ देगी, ऐसा नहीं किसी दूसरी साइड के। देखो SR AC सेम चीज आएगी हमेशा। समझ में आई बात? ठीक है। तो SR और AC को पैरेलल करने के लिए आप याद करो कि AC तो तीसरी साइड होती थी ट्रायंगल की। भाई वो जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करती थी लाइन सेगमेंट, वो तीसरी साइड के पैरेलल होती थी। तो AC तीसरी साइड बनेगी उस ट्रायंगल की। तो आप ऐसा ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो जिसकी AC तीसरी साइड बने, DAC। DAC समझ आया? अब ध्यान से देखो, इस DAC ट्रायंगल में S तो इसका मिड पॉइंट है गिवन है। देखो S DA का मिड पॉइंट है, R इसका मिड पॉइंट है, DA भी गिवन है। तो ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मिलाने वाली जो लाइन बनेगी तीसरी साइड के पैरेलल और हाफ बनेगी। प्रूव हो गया। हम क्या करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे? हम दो गिवन पॉइंट्स लिखेंगे और दैट्स ऑल। कैसे? हम सबसे पहले क्या रखेंगे? स्क्रीन पे देखो। सबसे पहले हम ट्राइंगल का नाम लिखेंगे। कौन सा ट्राइंगल आइडेंटिफाई हुआ है यहाँ पे? देखो, अब ये भी एक कला है अपने आप में कि ट्राइंगल का नाम क्या लेना है। सुनो ध्यान से। जो तीसरी साइड है ना, उसको आखिरी में रखना है। AC तीसरी साइड है ना, AC, तो AC को आखिरी में रखो। तो ट्राइंगल का नाम पढ़ो DAC। AC लास्ट में रखो क्योंकि AC तीसरी साइड है। तो मैं क्या लिखूंगा इन ट्राइंगल? DAC। ठीक है। ट्राइंगल DAC के अंदर दो पॉइंट गिवन कौन से चाहिए मुझे? मिड पॉइंट्स वाले दो पॉइंट गिवन चाहिए, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहे हैं। तो पहला गिवन पॉइंट क्या हो जाएगा? S इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि जो S और R को ज्वाइन करेगा, भाई S इसका मिड पॉइंट, R इसका मिड पॉइंट, तो पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड ऐसी हुई ना, है या नहीं है? देखो ये ट्राइंगल है, ये इसका मिड पॉइंट, ये साइड काम में आ गई, ये इसका मिड पॉइंट, ये इस काम में आ गई। तीसरी साइड कौन सी बची? ये बची ना। तो ये लाइन इस तीसरी साइड के पैरेलल होगी। समझ में आई बात? तो तीसरी साइड को हम तीसरी साइड के जो दो लेटर्स है वो हम आखिरी में रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ट्राइंगल DAC में दो गिवन पॉइंट्स लिखने हैं अपने को मिड पॉइंट वाले। पहला गिवन पॉइंट क्या लिखेंगे हम कि S इज द मिड पॉइंट ऑफ, S इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या? DA। S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA। दूसरा गिवन पॉइंट एंड लगा के लिखो, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। लिखो जैसा उसमें CD लिखा हुआ है तो उसमें भी CD लिखो। R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। ये दो पॉइंट हो गए गिवन में। ठीक है।
तो मिड पॉइंट थ्योरम को 2 पॉइंट गिवन में चाहिए होते हैं, और जो 2 पॉइंट गिवन में चाहिए होते हैं दोनों मिड पॉइंट वाले चाहिए होते हैं, दोनों मिड पॉइंट वाले पॉइंट्स मिल गए इसको गिवन में। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, अब एक्चुअली आपको इस मिड पॉइंट थ्योरम का जो रिजल्ट है ना वो निकालने के लिए फिगर को देखने की भी जरूरत नहीं है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या करती है, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मिलाती है। एस इसका मिड पॉइंट था, आर इसका मिड पॉइंट था, तो साइड क्या बनेगी, सॉरी लाइन सेगमेंट क्या बनेगी, एस आर। पैरेलल किसके होगी, तीसरी साइड की ही तो होगी। पहली साइड डीए है, दूसरी साइड सीडी है, तो ट्राइंगल में से वैसे ही पहचानो ना, डीएसी की 3 साइड क्या क्या बनाओगे, डीए बनाओगे, एसी बनाओगे और डीसी बनाओगे। क्या बनाओगे, पहले क्या बनाओगे, डीए, फिर क्या बनाओगे, एसी, फिर क्या बनाओगे, सीडी। तो डीए और सीडी तो काम आ गई, तीसरी साइड कौन सी बची, तो एसी ही आना है। मैंने फिगर को देखा एक बार भी। तो रिजल्ट निकालने के लिए आप केवल ये स्टेटमेंट्स जो लिखे हैं ना यहीं से आप रिजल्ट निकाल सकते हो मिड पॉइंट थ्योरम, अगर आपने स्टेटमेंट्स करेक्ट और एक्यूरेट लिखे हैं अच्छे से। ठीक है, समझे। और दूसरी बात, पैरेलल के साथ साथ एक चीज और होती है ना, क्या, उसी के हाफ भी तो होगी, एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। प्रूव्ड हो गई पहली बात, यही तो प्रूव करनी थी पहली बात। चलें आगे, सेकंड चीज क्या प्रूव करनी है, पढ़ते हैं हम। पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर, ये पी क्यू और ये एस आर बराबर हैं, ऐसा प्रूव करना है। वैसे तो देखो फिगर से दिख रहा है कि बराबर हैं दोनों, बट प्रूव कैसे करें। तो देखिए बेटा, जैसे हमने ये ऊपर वाला ट्राइंगल ड्रॉ किया था डीएसी और उसके अंदर लगाई थी मिड पॉइंट थ्योरम, लगाई थी, वैसे ये नीचे वाला ट्राइंगल बीएसी भी ड्रॉ हो सकता है और उसमें भी मिड पॉइंट थ्योरम लग सकती है, यस और नो। कैसे, P इसका मिड पॉइंट, Q इसका मिड पॉइंट, तो P और Q को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट PQ, तीसरी साइड अगेन AC बन रही है, PQ AC के पैरेलल होगी और PQ AC के हाफ भी होगी, PQ AC के पैरेलल होगी एंड PQ AC के हाफ भी होगी, होगी नहीं होगी, अगेन मिड पॉइंट थ्योरम लगाएं। अच्छा, इससे पहले क्या मिड पॉइंट थ्योरम लग के चीज आई थी, इससे पहले ये आई थी कि SR AC के पैरेलल है और SR AC के हाफ है, यही आई थी। अब इन दोनों को साथ में पढ़ो, SR AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है, तो SR और PQ पैरेलल हो गए आपस में। ठीक है, इन दोनों को साथ में पढ़ना जरा, SR AC का आधा, PQ भी AC का आधा, तो SR PQ दोनों बराबर। समझ में आई। तो ये बात तो यहीं से प्रूव हो गई। देखो यहाँ पे इसने क्या कहा था कि PQ SR बराबर प्रूव करो, ये तो प्रूव हो गई। एक्चुअली तीसरी बात भी प्रूव हो गई, PQRS एक पैरेललोग्राम है। क्यों, क्योंकि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की आमने सामने का पेयर इक्वल और पैरेलल दोनों हो जाए तो वो पैरेललोग्राम होता है। देखो इस क्वाड्रिलेटरल में ये आमने सामने का जो पेयर है PQ और SR, ये इक्वल भी आ रहा है, आ रहा है, SR PQ इक्वल आ रहा है और ये पैरेलल भी आ रहा है। बोलो श्रेष्ठ, ये इक्वल आ रहा है, आमने सामने का साइड्स देखो इस क्वाड्रिलेटरल में, PQRS क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, इसमें आमने सामने का एक पेयर कौन कौन सा, एक तो SR और एक PQ, इक्वल भी आ रहा है, पैरेलल भी आ रहा है। तो अगर आमने सामने का पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तीसरा पॉइंट भी प्रूव हो गए तीनों पॉइंट प्रूव। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। गायत्री, नो सर। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कहता है ABCD इज ए रोम्बस। ABCD क्या है, एक रोम्बस है और सेम वो का वही काम कर रहा है, PQRS उसके मिड पॉइंट्स हैं, AB के, BC के, CD के और DA के। तो ये क्या कह रहा है कि जो अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना PQRS, वो क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, रेक्टेंगल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, रेक्टेंगल। देखो कैसे, ये कह रहा है कि ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस बना दूं मैं, रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड बराबर होती है, जिसकी चारों साइड बराबर होती है। ये बन गया रोम्बस ABCD और सेम वो का वही
कि P तो AB का मिड पॉइंट, Q सॉरी ये वाला क्वेश्चन है ना, P AB का, खैर वो भी सेम ही बता रहा है ना, P AB का मिड पॉइंट, Q BC का मिड पॉइंट, R CD का मिड पॉइंट और S DA का मिड पॉइंट। P यहां से शुरू करता हूं, P Q R S, इनको मिला देता हूं। तो ये क्या कह रहा है, जब आप इनको मिलाओगे ना तो ये अंदर वाला जो फिगर बन रहा है ना PQRS, वो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, ऐसा प्रूव करना है। वो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, ऐसा प्रूव करना है। देखो गिवन पॉइंट्स क्या क्या कहलाएंगे, गिवन पॉइंट्स कहलाएंगे सबसे पहले ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस। तो मुझे बताओ अगर ABCD एक रोम्बस है तो यहां से क्या बातें सामने आती है। सो अगर ABCD रोम्बस है तो चारों साइड बराबर हो जाएंगी, कौन कौन सी, AB BC CD और AD, ठीक है। ये तो हो गई एक बात गिवन। दूसरी बात गिवन में यह है कि P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, R इसका मिड पॉइंट है और S। तो मैं दूसरी बात में क्या लिख सकता हूं, P Q R एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, किस किस के मिड पॉइंट्स हैं ये, P किसका है, AB BC CD एंड DA या AD। ये दो ही तो गिवन पॉइंट्स है हमारे पास। पहला गिवन पॉइंट क्या था कि ABCD रोम्बस है, तो रोम्बस है तो क्या पता चला कि AB BC CD AD बराबर। दूसरा गिवन पॉइंट ये है कि P AB का मिड पॉइंट Q, ये चारों इनके मिड पॉइंट है। प्रूव क्या करना है, ये हो गए दो हमारे गिवन पॉइंट्स। प्रूव क्या करना है कि जो अंदर आपको फिगर दिख रहा है ABCD, वो क्या है, वो क्या है, इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ही कह रहा है ना, रेक्टेंगल कह रहा है, ABCD नहीं, अंदर वाला PQRS इज ए, मैंने ABCD लिख दिया क्या, हाँ ABCD तो गिवन था, PQRS इज ए रोम्बस, अंदर वाले फिगर की बात प्रूव करवा रहा है, बाहर वाला तो गिवन है ना, PQRS इज ए रेक्टेंगल, ये प्रूव करना है हमको। अरे रोम्बस ही करवा रहा है यार, उल्टा कर दिया क्या हमने, अरे वो वाला क्वेश्चन है यार, ये बार बार थर्ड पढ़ पा रहे हैं हम, क्वेश्चन बार बार थर्ड पढ़ लेते हैं अपन। देखो ये रोम्बस है बाहर वाला और अंदर वाला रेक्टेंगल, और बाहर वाला रेक्टेंगल होगा तो अंदर वाला रोम्बस होगा, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये बाद में कल देखेंगे। अभी तो क्या कह रहा है वो, बाहर वाला रोम्बस है ABCD, तो अंदर वाला क्या होगा, तो बाहर वाला रोम्बस बना दिया AB BC CD AD बराबर, और अंदर वाला PQRS रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, बोलो। नहीं तो ऐसे तो सारे ही दिख रहे हैं, सारे एंगल 90 डिग्री है रोम्बस के अंदर। रेक्टेंगल के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चारों एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। ऐसा करने के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जॉइन डायगोनल, जॉइन डायगोनल्स AC एंड BD, ये दोनों डायगोनल्स में ज्वाइन कर दूंगा लाइक दिस एंड लाइक दिस, और इन दोनों को मैं मान लेता हूं कि कहां इंटरसेक्ट करेंगे, ये O पे, टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पे इंटरसेक्ट हो रहा है। अब सुनिए ध्यान से, है ना, देखो ये PQRS जो है ना, ये इस समय एक साधारण क्वाड्रिलेटरल है, हमको क्या प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। कभी भी कोई चीज रेक्टेंगल, रोम्बस या स्क्वायर प्रूव करनी हो तो पहले ये प्रूव करना पड़ता है कि वो पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले तो ये प्रूव करो कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। एक बार वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा ना, उसके बाद कहानी शुरू होगी रोम्बस की। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए अभी अभी हमने जो पहले क्वेश्चन में किया, आमने सामने की साइड बराबर भी कर दो और पैरेलल भी कर दो। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया वो का वही काम एक बार तो कॉपी पेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव किया था, जितना काम भी किया था ना, कैसे किया था, हमने क्या किया था, इसको पहले मिड पॉइंट थ्योरम ऊपर वाले ट्राइंगल से ली, फिर नीचे वाले ट्राइंगल से ली, फिर उसके बाद फिर हमने PQSR को बराबर प्रूव किया, पैरेलल प्रूव किया, और अंत में जाके प्रूव हुआ कि PQRS अंदर वाला क्या है, पैरेललोग्राम है। वो का वही सेम टू सेम काम इधर भी करना पड़ेगा, यानी कि प्रूफ के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेम पार्ट आएगा, कहां तक, जहां तक
PQRS पैरेललोग्राम प्रूव नहीं हो जाता। PQRS इज ए पैरेललोग्राम। यहां तक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह सेम चलेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब PQRS पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है। अब अगली कहानी चलेगी कि इसको रेक्टेंगल कैसे प्रूव करें। तो एक पैरेललोग्राम के अगर सारे एंगल 90 डिग्री कर दें तो वो रेक्टेंगल बनता है। तो अब अगला टारगेट है कि इसके सारे एंगल क्या कर दें 90, और सारे क्या केवल एक भी कर देते हैं तो भी सारे हो जाते हैं, ये भी सीखा है हमने। तो कोई भी एक एंगल, चाहे ऐसा एंगल P कर दो, चाहे ऐसा एंगल Q कर दो, चाहे ऐसा एंगल R कर दो, चाहे ऐसा एंगल S कर दो, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दो। तो हम P की तरफ ध्यान लगाते हैं, हमारा क्या P को 90 डिग्री कैसे प्रूव करें। देखो बेटा ध्यान से सुनना आप जो मैं कह रहा हूं। ये PQRS एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अच्छा, ये PQ और AC पैरेलल हैं, या मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव करेंगे ना अभी, तो PQ और AC पैरेलल हो जाएंगे। तो इन दो पॉइंट्स को भी मार्क कर लो। क्या ये P हो गया, ये O हो गया, तो क्या XY, ठीक है, XY। तो ध्यान से सुनना आप, ध्यान से। AC और PQ पैरेलल हैं, तो AC का हिस्सा है XO है, और PQ का हिस्सा है PY है। भाई ये पूरी AC का छोटा सा टुकड़ा ही तो है XO, और ये पूरी PQ का छोटा सा टुकड़ा ही तो है PY। तो उसमें से छोटा सा टुकड़ा निकाला XO, उसमें से छोटा टुकड़ा कौन सा निकाला हमने, ये वाला XO, पूरी AC में से, ठीक है। इस PQ में से छोटा सा टुकड़ा निकाला हमने PY, तो XO भी PY के पैरेलल होगा। क्यों होगा, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो इसका अगर छोटा सा टुकड़ा काट दें और इसका भी छोटा सा टुकड़ा काट दें तो ये टुकड़े भी आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो AC पूरी पैरेलल थी PQ के, मैंने छोटे छोटे टुकड़े काट दिए, ये पैरेलल हो गए, राइट। अब आ जाओ, ये BD और PS भी तो पैरेलल हैं, तो इसका छोटा सा टुकड़ा काटा XP, इसका छोटा सा टुकड़ा काटा OY, तो XP और OY भी पैरेलल हैं। भाई यहां से XO पैरेलल निकला, यहां पे फोटो आ जाएगी मेरी, छुप जाएगा, यहां लिख देता हूं। यहां से XO पैरेलल निकला किसके, PY के। यहां से XP पैरेलल निकला किसके, OY के। तो आमने सामने के दोनों पेयर पैरेलल हो गए, तो आमने सामने के दोनों पेयर पैरेलल हो गए तो प्रूव हो जाएगा इन दोनों बातों से कि XOYP एक पैरेललोग्राम है। आमने सामने के दोनों पेयर पैरेलल हैं, तो ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है छोटा सा, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। क्या नाम है, इक्वल नहीं प्रूव हो रहे, पैरेलल प्रूव। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के दोनों पेयर पैरेलल हैं तो वो पैरेललोग्राम है या नहीं है, है ना, बात खत्म। इक्वालिटी की अभी बात नहीं करी मैंने, पैरेलल तो है ना, तो पैरेललोग्राम हो गए। तो XOYP इज ए पैरेललोग्राम। यहां तक कोई डाउट। अब ये अगर पैरेललोग्राम है, जो लाल कलर का छोटा डब्बा है, तो पैरेललोग्राम के तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, तो ये एंगल इसके बराबर और आमने सामने का ये एंगल इसके बराबर, यस और नो होंगे। अच्छा जी, अब मुझे एक चीज बताओ आप, बाहर वाला फिगर क्या था, रोम्बस। ये डायगोनल जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं O पे, किसके हो रहे हैं, रोम्बस के। और रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे से 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होते हैं, पता है। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, और आमने सामने के एंगल भी इक्वल कर रहे हो आप, तो ये 90, तो ये भी 90 हो गया, काम तमाम। ये एक एंगल P 90 डिग्री प्रूव हो गया। सिमिलरली ऐसे प्रूव हो सकता है कि Q भी 90 है, R भी 90 है और S भी 90 है। और PQRS पैरेललोग्राम पहले ही प्रूव हो चुका था, और उसके अंदर सारे एंगल्स इक्वल और प्रूव कर दिए हमने, इक्वल टू 90 डिग्री और प्रूव कर दिए। तो अगर एक पैरेललोग्राम ऑलरेडी प्रूव हो जाए और उसके सारे एंगल 90 डिग्री भी प्रूव हो जाए, तो फिर वो PQRS क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, और चीज हमारी प्रूव हो जाएगी। समझ गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। एक्चुअली इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ही बहुत अच्छे हैं, बट ये क्वेश्चन काफी ठीक है। और यकीन मानो तीसरा क्वेश्चन जो है ना, करीब करीब सेम है, उल्टा है, उल्टा कर दिया, बाहर रेक्टेंगल कर दिया, तो उसको अपन कल देखेंगे। 2 ही क्वेश्चन किए थे या 3 किए थे हमने, लास्ट टाइम 2 ही किए थे। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको समझ में आया। यस सर। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए,
कल से ट्राई करो ऑफलाइन आने की बच्चों, क्योंकि कल से अभी तक तो चलो चैप्टर रिवीजन चल रहा था जो हमने पहले किया था, लेकिन कल से एक्चुअल तीसरा क्वेश्चन से एक्चुअल क्वेश्चंस चलेंगे जो हमने लास्ट टाइम नहीं किए थे। आपको लिखना भी है, स्टेप्स भी डालने हैं, टाइम भी लगेगा, समझना भी है, तो बेटर होगा आप ऑफलाइन आ जाएं और अच्छे से चैप्टर को, बचे हुए चैप्टर को समझे। आगे अच्छे अच्छे और मजेदार मजेदार क्वेश्चन है, डिफिकल्ट भी है। ठीक है बच्चों, तो कल फिर मॉर्निंग में आ रहे हो कि इवनिंग में? मॉर्निंग 7 o'clock. I will be ready for you. Will you be ready? बोलो भाई बोलो। गायत्री वर्मा आ रहे हो? गायत्री, गायत्री आ रहे हो क्या? नो सर। क्यों? अभी पापा को फोन लगाता हूँ। हितेंद्र आप आ रहे हो? सर मॉर्निंग का मत रखो ना। क्यों, क्या करेगा? मॉर्निंग का मत रखो, सर इवनिंग का मत रखो, रखो ही मत कुछ भी। सक्षम, सक्षम का तो नाम ही सक्षम है, तो वो हर चीज करने में सक्षम है। बोलो सर। क्यों? साक्षी, साक्षी ज्यादा सुबह हो जाए, आप साक्षी जल्दी हो हो इस जाए। बात की कि हम लोग सुबह आएंगे? साक्षी मीन्स क्या होता है? यस सर। आप साक्षी हो ना? मैं तो सुबह आ आप जाओगे? मॉर्निंग का रखो या फिर इवनिंग का रख लो, मैं दोनों टाइम पे रेडी हूँ। ठीक है, ऑफलाइन नॉट ऑनलाइन, दैट इज यस सर। ओके। साक्षी इज कमिंग ऑफलाइन, वेरी गुड। तो साक्षी इज द फर्स्ट पर्सन जिसने हामल भरी है। शिखी जैन, शिखी, यस सर। ओके, शिखी इज द सेकंड वन। देखते हैं कल सर कितने। सर मैं आपसे बोल रही थी सर, मैं आ नहीं रही। कल नहीं आ रहे, आ ही नहीं रहे? अच्छा, कल आ ही नहीं रहे? ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन आओगे, ठीक है। और कौन बचा फिर? सौम्या, सर फिर कल सौम्या मॉर्निंग आप में आ आना गए है नहीं कि भाई? इवनिंग में? यस सर। तो कल आ रहे हो फिर? यस सर। ओके, वेरी गुड। एनी अदर, कोई और बचा? ठीक है, तो चलो। वो एक कौन नहीं आ रहा? अंश नहीं आ रहा, अंश का दोस्त तो घर पास है, तो क्यों नहीं लेके आता उसको? तेरे को ही पता चला तो उसको बता दे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय, सी यू टुमारो अर्ली एट 7 o'clock in the morning. Bye bye.